सब लोग वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोर्स गिफ्ट के ऊपर। आज हम बात करेंगे वॉल्यूम के ऊपर कि वॉल्यूम क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कहाँ से आया वॉल्यूम, इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, और इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि वॉल्यूम कितने प्रकार के होते हैं, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। और इसके बाद में फिर हम एक एग्जांपल देखेंगे कैसे हम किसी भी शेप की वॉल्यूम कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम बात कर लेते हैं कि भी वॉल्यूम है क्या चीज़। अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम है 3D स्पेस। ये जो वॉल्यूम है वो ये 3D स्पेस है। जैसे ये 3D शेप है ना, 3D शेप, इसके अंदर कितनी जगह है, 3D में कितनी जगह है। जैसे मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में एरिया में, कि भी कोई भी आपके पास एरिया है और उसमें कितनी जगह है, तो उससे उसे 2D में जगह को कहते हैं एरिया और 3D में कहते हैं वॉल्यूम। अगर 3D में जगह ढूंढनी हो तो वॉल्यूम, अगर 2D में जगह ढूंढनी हो तो वो एरिया होता है। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है कि भाई 3D में कितनी जगह है। जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि मैंने यहाँ पे बनाया है क्यूब। क्यूब की ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये रूल होता है कि ये प्रॉपर्टी होती है क्यूब की। तो इसका वॉल्यूम आएगा 1। अब देखो, वॉल्यूम आपको पता चल गया कि ये है 3D स्पेस। वॉल्यूम का मतलब 3D स्पेस। अब पता कैसे चलेगा कि भी कितना होगा स्टैंडर्ड, ऑफ क्या माने हम, क्या स्टैंडर्ड होगा कि हम उसको रेफरेंस लेके चलें, फिर उसके रेफरेंस के अनुसार सारे भी किसी भी शेप्स की हम वॉल्यूम फाइंड कर सकें। अब जैसे अब हमने ये स्टैंडर्ड मान लिया हुआ है, जितने भी मैथमेटिक्स है वो इस स्टैंडर्ड के ऊपर चल रही है। जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने ये एक स्टैंडर्ड बनाया है कि हम मान लेंगे कि एक क्यूब है हमारे पास, इसकी लेंथ, ब्रेथ, ये ब्रेथ होगी और ये हाइट होगी, ये हमारी 1 1 1 होगी, जिसकी एक एक साइड होगी, क्योंकि ये क्यूब है तो बाकी बची हुई साइड्स भी एक हो गई। उसका हम मान लेंगे कि वो वॉल्यूम 1 होगा। ठीक है, वहाँ पे 1 वॉल्यूम होगा। इस रेफरेंस को हम मान कर चल रहे हैं कि 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। ये हम रेफरेंस मान कर चल रहे हैं कि भी तीनों को साइड्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। ये हमने रेफरेंस लिया है, हमने माना है कि ये 1 होगा। तो इसी के रेफरेंस से हमने किसी भी शेप का हम वॉल्यूम फाइंड करते जाएंगे। जितने ये क्यूब्स 1 1 1 के जितने ये क्यूब्स उस शेप में फिट हो जाएंगे तो वो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। जितने ये क्यूब, अगर ये 2 फिट हो रहे हैं तो 2 हमारा वॉल्यूम है, अगर ये 3 फिट हो रहे हैं किसी शेप में तो 3 हमारा वॉल्यूम है, 4 ये फिट हो रहे हैं तो 4 हमारा वॉल्यूम है। हमने रेफरेंस मान लिया कि हम वॉल्यूम को ऐसे मेजर करेंगे कि हम तीनों की साइड्स को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 1 हम रेफरेंस मानेंगे कि हम इस क्यूब की जो साइड है उसका वॉल्यूम हम 1 मान कर चलेंगे। जितने ये फिट होंगे उतना हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो देखिए, अब मैंने कहा था कि इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स क्या है, मतलब कितने प्रकार के वॉल्यूम होते हैं। जो हमारे वॉल्यूम है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के वॉल्यूम होते हैं हमारा, एक पॉजिटिव वॉल्यूम होता है और एक नेगेटिव वॉल्यूम होता है। 2 तरह के वॉल्यूम होते हैं हमारे पास। अब पॉजिटिव देखो, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी ना, ये पॉजिटिव वॉल्यूम की एक एग्जांपल थी। पॉजिटिव वॉल्यूम मीन्स जो हमारा वॉल्यूम होगा वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव वॉल्यूम मीन्स जो इसका ऑपोजिट होगा। नेगेटिव मतलब इसका ऑपोजिट, नेगेटिव का मतलब ही ये होता है ऑपोजिट। तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू है। देखो पॉजिटिव वॉल्यूम, जैसे 2 टाइप्स की मैंने बात करी थी। पॉजिटिव वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए कि ये हमारा जो वॉल्यूम है वो हमारा पॉजिटिव आ जाए। वो है हमारा पॉजिटिव, हमारी सारी साइड्स पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हमारी साइड्स सारी पॉजिटिव है तो हमारा वॉल्यूम पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हमारा वॉल्यूम हमारा आ जाएगा पॉजिटिव। अगर मान के चलें कोई भी 2 साइड्स नेगेटिव है तो क्या होगा, तो भी ये वॉल्यूम पॉजिटिव ही होगा। कैसे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हमारा फिर आंसर पॉजिटिव आ जाएगा।
ये हमारा पॉजिटिव वॉल्यूम की एक एग्जांपल है। या तो सारे ही पॉजिटिव हो जाएं, या तो कोई दो नेगेटिव हो जाए और पॉजिटिव हो जाए, तो उसका नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो ये मैंने एग्जांपल दी पॉजिटिव वॉल्यूम की। अब सिमिलरली हम एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव वॉल्यूम की। हमारा नेगेटिव वॉल्यूम बनाने के लिए या फिर सारी साइड्स नेगेटिव हो जाएंगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। ये भी है, ये भी एक नेगेटिव वॉल्यूम की एक एग्जांपल है कि सारी साइड्स हमारी नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये एक एग्जांपल है। और ये भी हो सकता है कि कोई एक साइड नेगेटिव हो जाए। अगर कोई ये साइड नेगेटिव हो जाएगी तो सिमिलरली ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो सिमिलरली हमारा भी वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, तो हमारे टोटल दो प्रकार के वॉल्यूम होते हैं, पॉजिटिव वॉल्यूम और नेगेटिव वॉल्यूम। और वो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे करके दिखा दी। अब देखो, अब यहाँ पे एक वॉल्यूम मैंने एग्जांपल लिया है, ये मैंने एक क्यूब लिया है 32 मल्टीप्लाई 32 का एक मैंने एग्जांपल लिया है वॉल्यूम की। तो अब देखो, अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मैंने क्या कहा था, हम रेफरेंस मान के चलेंगे कि ये हमारा वन बाय वन हमारा वन वॉल्यूम होगा। जितने ये वन बाय वन का ये क्यूब फिट हो जाएगा उतना हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे फिट कर रहा हूँ क्यूब, ठीक है, यहाँ पे मैं क्यूब फिट कर रहा हूँ। तो जितने क्यूब फिट हो जाएंगे तो वो हमारा वॉल्यूम होगा। अब देखिए, अब देखो, अब 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32, ये हम इसका मान के चल रहे हैं कि ये इसकी है। अब देखो 32 मल्टीप्लाई 32, अब इसका हमारा आ जाएगा 1024। ये मेरे को याद था तो मैंने सीधा ही लिख दिया 1024 मल्टीप्लाई 32। तो ये हमारा सोल्व करके 1024। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो 1024 जैसे 2 4 ज़ा 8, ये हमारा आ गया 8। ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर ये दोनों डिजिट ले लेंगे। 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 12 और 4 16, तो हमारा ये आ जाएगा 16। फिर उसके बाद हम ये वाले 2 डिजिट ले लेंगे। 2 3 ज़ा 6 और 2 0 0, तो ये हमारा आ जाएगा 6 0 और 6। फिर उसके बाद फिर हम ये 2 डिजिट ले लेंगे। 3 0 0, 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारा आ जाएगा 0 और ये 2। फिर उसके बाद 3 1 ज़ा 3, वो हमारा आ जाएगा 0 3। तो इसको सोल्व कर देंगे। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो यहाँ पे आ गया 6 + 1 7, 2 का 2, 3 का 3, तो ये हमारा आंसर आ गया पॉजिटिव। अब कोई भी आप मान लीजिए, यहाँ पे कोई भी आप यूनिट मान लीजिए, मतलब 32 यूनिट्स की लेंथ है, तो ये कितना हो जाएगा यूनिट, UNIT, यूनिट क्यूब। तो ये हमारा आ गया यूनिट क्यूब, मतलब कि यूनिट क्यूब हमारे इसके 32 इंटू 32 मल्टीप्लाई 32। अगर ये वॉल्यूम हम एग्जांपल कर रहे हैं तो इसके अंदर हम 1 बाय 1 का क्यूब फिट करेंगे, तो वो कितने फिट होंगे, 3 2 7 6 8, 1 10 100 1000 10,000, 32,768 क्यूब्स फिट होंगे। जो ये मैंने रेफरेंस दिखाया ना आपको 1 बाय 1 का, ये इतने
इतने फिट होंगे, इतने सारे फिट होंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा वॉल्यूम क्या चीज़ है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम ही जीतेंगे।